नाज़रीन, कप्तान ने एक तीर से दो निशाने करके तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी दिलवा दी है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हल्के और PDM है, जबकि दूसरी जानब तनहा कप्तान है जो सिर्फ अवामी हिमायत के बलबूते पर झूठ और साजिशों के सामने आहनी दीवार बनकर खड़े हैं। सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात ने सियासी गुरु के छक्के छुड़ा दिए हैं। मुख्तदर हल्कों का साथ और सपोर्ट होने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी को इबरतनाक शिकस्त हुई है, जबकि दूसरी जानब ये भी इतलात है कि नून लीग के अहम रहनुमा ने शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खुफिया गठजोड़ बेनकाब कर दिया। वीडियो में बताया जाएगा कि मेयर कराची किस पार्टी से होगा, क्या तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने एका कर लिया है, पीपल्स पार्टी के सिंध में आइंदा की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, नून लीग के किस रहनुमा ने पार्टी से मुतालिक बड़ा राज फाश कर दिया है, क्या सिंध के बल्दियाती इंतखाबात इमरान खान के मुतालबात को मानने की पहली सीढ़ी है, इस्टेब्लिशमेंट की जानब से बड़ी खबर आ गई। वीडियो में ये भी डिस्कस किया जाएगा कि इमरान खान के साथ काम करने को तैयार है। बल्दियाती इलेक्शन में जीतने वाली पार्टी का ऐलान, कप्तान का बयानिया जीत गया, नून लीग ने मुल्क की सियासत को तबाह कर दिया, अहम लीगी रहनुमा शरीफ बरादरान के खिलाफ फट पड़े, नून लीग की सीनियर क़यादत लंदन तलब, राना सनाउल्लाह का भी वक्त पूरा हो गया, मरीम नवाज वतन वापसी से घबराने लगी, नवाज शरीफ ने सियासत में कम बैक के लिए बड़ा मोहरा तैयार कर लिया। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने मफाहमत के बादशाह के औसान ही खता कर दिए हैं, क्योंकि मोरूसी सियासत करने वालों को रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि इमरान खान का जादू पंजाब और KPK के बाद सिंध में भी अपना असर दिखाएगा। खुद को सिंध का मालिक कुल समझने वाली पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में खान साहब ने चिटान चटा दी है। वीडियो में ये सवालात भी डिस्कस किए जाएंगे कि पीपल्स पार्टी सिंध भर में क्लीन स्वीप क्यों नहीं कर सकी, क्या कराची का मेयर तहरीक इंसाफ का होगा या कोई मुश्तरका गठजोड़ तश्कील पाएगा, साद रफीक ने नून लीग के कौन से अहम राज अवाम के सामने रख दिए हैं, क्या नून लीग निगरान सेटअप कायम होने देगी, आगे चल के इन सारे सवालों से पर्दा हटाया जाएगा और बताया जाएगा कि 2023 में आम इंतखाबात होंगे या नहीं। बड़ा फैसला हो गया, पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के सबूत खान के हत्थे चढ़ गए, जमान पार्क में अहम मुलाकातें भी जरदारी को बचा न सकी, मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गई, चौधरी परवेज इलाही का हुकूमत को बड़ा सरप्राइज, खान साहब को भी खुश कर दिया, कप्तान का इम्पोर्टेड हुकूमत को गिराने का मिशन आखिरी मराहिल में दाखिल, कप्तान का जनरल आसिम मुनीर से बड़ा मुतालबा, PTI के खिलाफ क्रैकडाउन का बड़ा मंसूबा बेनकाब हो गया। इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार में होते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही। अवाम अब जान गई है कि इमरान खान का नज़्र बयानिया दुरुस्त था, बल्कि नून लीग ने अपने जाती मफाद के खातिर इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाया। ताकतवरों का साथ होने के बावजूद पीपल्स पार्टी को क्यों नाकामी हुई, ये सब बताने से पहले हम आपको बता दें कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि जब भी सदर मुमलिकत एतमाद का वोट मांगेंगे, इसका मस्बत जवाब दिया जाएगा। इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हालात नॉर्मल रहते हैं तो पंजाब में 90 रोज में इलेक्शन होंगे, निगरान सेटअप को तूल देना सियासी नहीं कानूनी मसला होगा, एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वक्त जरूर दिया जाता है, एतमाद का वोट लेने के लिए वक्त का तयन स्पीकर और कायदे ईवान करते हैं। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया था। मुल्क में आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वज़ीर आज़म ने इंतखाबात की भरपूर तैयारियों की हिदायत कर दी है। टिकटों की तकसीम के लिए पार्लियामानी बोर्ड्स भी जल्द तश्कील दिया जाएगा। दूसरी जानब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कौमी असम्बली में हम खुद एतमाद का वोट ले सकते हैं, हमारे नंबर पूरे हैं। 2014 में भी तहरीक इंसाफ रसवाई के साथ असम्बली में वापस आई, अब अगर ये वापस आएंगे तो तकरीर इनका हक बनता है। इन्होंने कहा कि अगर पंजाब में एतमाद के वोट के वक्त हमसा शहबाज होते तो जरूर फर्क पड़ता। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम लीगल कोर फ्राहम करें, तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में आने दें, जब आएंगे तो देखेंगे। एतमाद का वोट जरूरी नहीं कि इनके कहने पर लें, खुद भी ले सकते हैं। हमारे नंबर अल्लाह के फजल से पूरे हैं, कोई हिचकिचाहट वाली बात नहीं। नाज़रीन, इमरान खान ने एक बार फिर ऐसा शॉट खेल दिया जिससे न सिर्फ हुकूमत क्लीन बोल्ड हुई बल्कि PDM भी अब गेम से बाहर होती नजर आ रही है और मोरूसी सियासत के बलबूते पर पाकिस्तान में राज करने वाली नून लीग के अपने ही अब इनसे खाइफ हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत से इतना ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ कि कुछ भी बनना पसंद नहीं करना चाहता। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सियासत तो आखिरी दम तक करूंगा, लेकिन ये जो चिचक ज्यादा जमहूरियत है, मैं इससे बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हूँ। पाकिस्तान की चिचक ज्यादा जमहूरियत की वजह खानदानी सियासत है, जिसकी वजह मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि इस चिचक ज्यादा जमहूरियत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है और फिर इसमें नजरिया जरूरत के तहत फैसले देने वाले जज हैं। नजर मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बल्दियाती इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि माजी में कराची एक जमात की बंदूक के साये में वोट डालता रहा। इस जमात पर बंदूक के जोर पर इंतखाबात जीतने का इल्जाम 100% दुरुस्त है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात
इंतखाबात कराची में जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद की सूरत में मेयर बनाने की पोजीशन में आ गई हैं। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के सिलसिले में कराची डिवीजन की 205 यूनियन कौंसिल के नतायज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी 86, जमात इस्लामी 68 जबकि तहरीक इंसाफ 37 नशिस्तों पर फतह हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि 11 यूसेस में उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस पोलिंग नहीं हो सकी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन ने 235 में से 205 नशिस्तों के नतायज जारी कर दिए हैं। नतायज के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी 86, जमात इस्लामी 68 और पीटीआई 37 नशिस्तों पर कामयाब हुई। यूं जेआई और पीटीआई की मुशतरका नशिस्तें 105 हो गई हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून 7, जेयूआई और आजाद उम्मीदवार 2-2 जबकि एमकेएम और टीएलपी 1-1 नशिस्त जीतने में कामयाब रहे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 35 यूसीज के नताइज तैयारी के मराहिल में हैं, जबकि 11 यूसीज में उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस पोलिंग नहीं हो सकी है। दूसरी जानब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पीटीआई कराची के सदर रुकन सूबाई असम्बली खुर्रम शेर जमान यूसी का इलेक्शन हार गए। खुर्रम शेर जमान को सदर टाउन यूसी 11 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नजमी आलम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। नजमी आलम ने इस नशिस्त पर 2696 वोट हासिल किए। खुर्रम शेर जमान इस इलाके से 10 साल से एमपी हैं और इन्हें पीटीआई की जानिब से मेयर का उम्मीदवार भी करार दिया जा रहा था। रुकन सूबाई असम्बली होने के बावजूद वो यूसी चेयरमैन की नशिस्त पर लड़ रहे थे। नाज़रीन, पंजाब में नून लीग की सीटी नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अदम मौजूदगी में गुम होकर रह गई है। पंजाब के बड़े सियासी दंगल में जितने राउंड हुए, नून लीग को हर राउंड में नॉकआउट कर दिया गया और अब ये पार्टी धड़ों में बट रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून अंदरूनी इख्तलाफात और टूट फूट का शिकार होने लगी है। मरियम नवाज के करीबी साथियों को नजरअंदाज किया जाने लगा। निजी टीवी ने इजराइल के हवाले से दावा किया कि नून लीग के फैसलों में पंजाब की क़यादत को नजरअंदाज किया जाने लगा। नून लीग के इजलास में राना सन्नाना, अवैस लगारी और उज़मा बुखारी को मदऊ ही नहीं किया गया। इजराइल का कहना है कि मुस्लिम लीग नून अंदरूनी टूट फूट का शिकार है और इसमें शहबाज और नवाज ग्रुप खुलकर सामने आने लगे हैं। मरियम नवाज के करीबी साथियों को नजरअंदाज किया जाता है और इन्हें इजलासों में मदऊ ही नहीं किया जाता। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून की जानब से निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद 2 अफराद के नाम सामने आ गए। नून लीग की जानब से ताहाल नाम सामने नहीं लाए गए और कुछ देर कबल ये खबर सामने आई थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आसिफ ज़रदारी से हतमी मुशावरत करने के बाद 3 नाम गवर्नर को भिजवा देंगे। ताहम वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने इंकशाफ किया है कि नून लीग के नामजद करदा जस्टिस सईद ख्वाजा रिटायर्ड ने निगरान वज़ीर आला बनने से मुआवज़त कर ली है। नून लीग ने जस्टिस सईद ख्वाजा रिटायर्ड को नामजद किया, लेकिन इन्होंने निगरान वज़ीर आला बनने से मुआवज़त कर ली है। इन्होंने कहा कि नून लीग की जानब से एहसन भून का नाम भी सामने आ रहा है। नाज़रीन, झूठ की उम्र बेशक लंबी होती है, लेकिन जब इसकी पकड़ होती है तो सारी कसर ही एक ही बार में पूरी हो जाती है। यही हाल हमारे मुल्क की नाम निहाद इत्तेहादी हुकूमत का है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अब जनरल इलेक्शन होंगे, पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। इमरान खान ने सियासी लिहाज से बेहतरीन हिकमत अमली तैयार की है। घर वालों को भी इल्म नहीं हो सका जिस तरह असेंबली तहलील की गई है। इन्होंने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि इमरान खान को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर वक्त अवाम की खिदमत और दीन के बारे में सोचते हैं। इमरान खान ईमानदार और नेक हैं, इन जैसा लीडर कोई नहीं। पीटीआई अगले इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। अब जनरल इलेक्शन होंगे। इमरान खान ने सियासी लिहाज से बेहतरीन हिकमत अमली तैयार की है और अल्लाह ताला ने भी इमरान खान की मदद की है। घर वालों को भी इल्म नहीं हो सका जिस तरह असेंबली तहलील की गई है।